1 करोड़ का सवाल पूछा गया कि बीवी का पैर दबाना खिदमत है या मोहब्बत। 5 करोड़ का जवाब दिया गया, यदि बीवी अपनी हो तो खिदमत और दूसरी की हो तो मोहब्बत। एक औरत तेज चल रही ट्रेन में दौड़ लगाकर चढ़ी तो सभी लोगों ने कहा, कमाल की औरत है, कमाल की औरत है। तो उस औरत ने कहा, मेरा देवर है, मैं तो जमाल की औरत हूँ। एक अनपढ़ लड़की की शादी कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे लड़के से हो गई। एक दिन लड़की ने बेहद लजीज खाना बनाया जिसे पति बड़े चाव से खा रहा था कि तभी एक निवाला उसके गले में अटक गया। वह हंसते हंसते मर गया। पत्नी रोते रोते बोली, हाय यह क्या हो गया, पानी भी नहीं मांग सके, वाटर वाटर कहते हुए ही मर गए। पति पत्नी रेलवे स्टेशन पर खड़े ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तभी एक गाड़ी आई जिस पर लिखा था पंजाब मेल। पति भागकर गाड़ी में चढ़ गया और बीवी से बोला, जब पंजाब फीमेल आए तो तू भी चढ़ जाना। डॉक्टर, क्या प्रॉब्लम है? भूरा, मैं क्या बताऊं, तू देख मेरे के बीमारी से। डॉक्टर, तू है कि मैं? डॉक्टर, कंपाउंडर से। इसको ओटी में ले जाकर लेफ्ट वाला फेफड़ा और किडनी दोनों निकाल लो, सड़ गई है दोनों। भूरा, तू पागल है के? मेरी तो टांग में दर्द से। डॉक्टर, चुपचाप बैठ। डॉक्टर, तू है कि मैं? आपको क्या पता, मेरी गरीबी मेरे मन में लड्डू भी डालडा घी के फूटते हैं, देसी घी के नहीं। आदमी, शादी के पहले तो शेर होता है तो फिर शादी के बाद? अरे भाई, शेर तो शेर ही रहेगा, शादी के पहले भी और बाद भी। तो फिर फर्क क्या हुआ? फर्क सिर्फ इतना हुआ कि शादी के बाद उस शेर पर दुर्गा बैठ जाती है। स्कूल के दिनों की यादें। पेपर छूटने के बाद दोस्तों के सॉल्व किए गए मैथ्स का आंसर 0.8 है या 0.08 पर बहस होती रहती थी और मैं सिर्फ चुपचाप सोचता रहता था, साला मेरा आंसर 1700 कहाँ से आया। डॉक्टर, आपकी किडनी फेल हो गई है। मरीज पहले तो बहुत रोया और फिर आंसू पोंछते हुए बोला, कितने नंबर से? डॉक्टर बेहोश। सुबह सुबह पत्नी ने पति से कहा, जल्दी से न्यूज़पेपर दो। पति, तुम भी कितने पुराने ख्यालात की हो, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और तुम न्यूज़पेपर मांग रही हो। ये लो मेरा टैबलेट। पत्नी ने टैब लिया और झट से कॉकरोच पर मार दिया। पति सदमे में। शिक्षा, पत्नी जो मांगे दे दो, सवाल मत पूछो। झूठा था वो दोस्त जो कहता था कि जान भी मांगोगे तो दे देंगे। आज वो अपनी गर्लफ्रेंड को जान कहता है और मांगने जाओ तो कमीना गाली देता है। तलाक करवाने के 5000 रुपए लगेंगे। मुवक्किल, पागल हो गया है क्या? पंडित जी ने 1100 रुपए में शादी करवाई थी। वकील, देख लिया ना सस्ते का काम का नतीजा। जापान में 2 भाई रहते थे, एक का नाम जौ था, दूसरे का नाम वो था। एक रात जौ को बाथरूम में भूत दिखा। जौ डर गया और उसने वो को आवाज लगाई। वो दौड़ते हुए बाथरूम में आया और भूत को देखते ही उसका हार्ट फेल हो गया और वो मर गया। बस उसी दिन से कहावत हो गई, जो डर गया वो मर गया। जियो के प्लान ने अगर किसी का सबसे ज्यादा नुकसान कराया है तो वह है चोर। जिस भी घर में चोरी करने जाता है, कोई न कोई आशिक जाग रहा मिलता है। जब शराब पीता हूँ तो सब कहते हैं लड़का शराबी है, लेकिन जब फेंटा पीता हूँ तो कोई नहीं कहता लड़का फैंटास्टिक है। एक पनिया अपनी अंतिम सांसें ले रहा था और बोला, मेरी बीवी कहाँ है? बीवी, मैं यही हूँ। बनिया, मेरी बेटी कहाँ है? बेटी, यही हूँ। बनिया, मेरा बेटा कहाँ है? बेटा, यही हूँ। बनिया, सालों सब यही हो तो दुकान पर कौन है?
एक व्यक्ति घर में पुराने कागजात देख रहा था, तभी उसके हाथ में धर्मपत्नी का 8वीं कक्षा का रिपोर्ट कार्ड आया। नंबरों के नीचे चरित्र प्रमाण पत्र पढ़कर अभी तक बेहोश है। लिखा था, मधुरभाषी एवं शांतिप्रिय छात्रा, पति कब से बंदूक लेकर उस प्रिंसिपल को ढूंढ रहा है। एक दामाद अपने ससुराल लखनऊ गया। सास ने पूछा, बैगन शरीफ पका दूं या भिंडी मुबारक या पालक पाक खाना पसंद करोगे? दामाद बोला, मैं बेरोजगार बेआबरू बंदा हूँ, इन महंगी और अजीम सब्जियों के नाम भी लेने के काबिल कहाँ। आप ऐसा करें, कोई बेगैरत आवारा सा मुर्गा पका लें। डॉक्टर मरीज के पीछे भाग रहा था। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? डॉक्टर बोला, 4 बार ऐसा हो चुका है। यह दिमाग का ऑपरेशन करवाने आता है और हर बार बाल कटवा के भाग जाता है। एक पीड़ित पति ने अमित शाह को फोन करके पूछा, भाई साहब, शादी के गठबंधन भी तुड़वाते हो क्या? पप्पू, बाबा कोई ऐसा तरीका बता दो कि मैं लड़कियों के लिए नहीं, लड़कियां मेरे लिए वेट करें। बाबा, बालक, तो कल से तू ऑटो चलाना शुरू कर दे। एक बार पति पत्नी बगीचे में हाथ डाले घूम रहे थे। उसी समय एक शरारती बच्चा वहां से गुजरा और बोला, अंकल, कल वाली ज्यादा मस्त थी। पति 4 दिन से खाली पेट बगीचे में उस बच्चे को ढूंढ रहा है। पत्नी ने बड़े ही प्यार भरे अंदाज में अपने पति से कहा, डियर, हम हर जन्म में एक दूसरे से मिलते रहेंगे, यूं ही हर जन्म में एक दूसरे को प्यार करते रहेंगे। पति ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, वो तो ठीक है, लेकिन तुम इस जन्म में पीछा छोड़ोगी तभी अगले जन्म में मिल पाओगी। एक शराबी ने FM पर फोन किया, शराबी, मुझे तिलक रोड पर एक पर्स मिला है जिसमें 15,000 कैश और एक iPhone 6 प्लस एक क्रेडिट कार्ड और किसी सीमा नाम की लड़की का ID मिला है। रेडियो जॉकी, वाह, आप कितने ईमानदार हैं, तो आप उन्हें वो पर्स वापस करना चाहोगे? राइट। शराबी, नहीं, मैं चाहता हूँ कि सीमा जी के लिए एक दर्द भरा गाना हो जाए। गुरुजी, मुझे बताइए, मैं कैसे अपने अंदर झांकूं, कैसे अपनी कमियां ढूंढूं? गुरुजी, बेटा, बहुत आसान है, शादी कर लो। तुम्हारी पत्नी न केवल तुम्हारी बल्कि तुम्हारे पूरे खानदान की कमियां इतनी बार गिनवाएगी कि तुम्हें याद हो जाएगी। हेलमेट न पहनने पर 100 रुपए दंड में लेने की वजह जिसने हेलमेट पहना है उसे 100 रुपए इनाम दो, फिर देखो 4 दिनों में सब लोग सुधर जाएंगे। एक सुंदर युवती दवाइयों की एक दुकान के सामने काफी देर खड़ी थी। दुकानदार का मालिक उसे शक की नजर से घूर रहा था। बहुत देर बाद जब दुकान में कोई ग्राहक नहीं बचा, लड़की ने एक सेल्समैन को धीरे से एक किनारे बुलाया। दुकान मालिक अब और भी ज्यादा चौकन्ना हो गया। लड़की ने धीरे से एक कागज सेल्समैन की ओर बढ़ाया और धीरे से कुछ कही, भैया, मेरी एक डॉक्टर के साथ शादी तय हो गई है। आज उनकी पहली चिट्ठी आई है, थोड़ा पढ़कर सुनाओगे क्या? पहली क्लास का बच्चा मैडम से, मैं आपको कैसा लगता हूँ? मैडम, बहुत ही प्यारे। बच्चा, तो फिर मैं अपने मम्मी पापा को आपके घर कब भेजूं? मैडम, वो क्यों? बच्चा, ताकि वो हमारी बात आगे चलाएं। मैडम, यह क्या बकवास है? बच्चा, अरे मैडम, ट्यूशन पढ़ाने के लिए। आप भी ना, कसम से टीवी व्हाट्सएप देख देख कर खराब हो गई है। अगर आपको दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध देखना है तो अपनी बीवी को लंबी छुट्टी पर ले चलने को बोलिए, और जब वो सारी पैकिंग वैकिंग करके रेडी हो जाए तो बस इतना बोल दीजिए, छोड़ो यार, नेक्स्ट मंथ चलते हैं।